चलिए सर रिकॉर्ड करते हैं अपन एक और लेक्चर अपने लिए। कैपिटल गेन में है अपन लोग। बहुत इंपॉर्टेंट फेज चल रहा है अपनी पढ़ाई का। चौथा अपन हेड ऑफ इनकम पढ़ने वाले हैं। काफ़ी अच्छा अपन डिस्कशन कर चुके हैं, काफ़ी सारा हो भी चुका है। एक नया पढ़ेंगे अपन अभी। जो पढ़ा था उसको रिवाइज करते रहना, उसको रिवाइज करते रहना। अपन करते रहेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो सर तो मैं शुरू करता हूँ आप लोगों के लिए। नई बात, नई चीज़। सर 50C अपने लास्ट क्लास में देख चुका था। रिवाइज नहीं करा रहा हूँ अभी। रिवाइज क्यों नहीं करा रहे सर? रिवाइज करे बिना कैसे जमेगा सर? समझो थोड़ा। ज़्यादा रिवाइज नहीं करते, बोरिंग समझेंगे नहीं तो आप लोग। रिकॉर्डिंग शुरू है सर, यार बार बार रिकॉर्डिंग क्यों देखते? अरे यार क्या बताओ, बहुत बार गलती करता हूँ, पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर लेता फिर देखता रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। ऐसा होते रहता मेरे साथ में। चलो सर, मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था। अपन कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट करते हैं। लिखता नहीं हूँ, ऊपर ले जा लेता हूँ जल्दी से। सर ये है फॉर्मेट मेरा। सर ये फॉर्मेट है सर। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। सर अपन को सीखना है कि ये क्या होता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अपन को ये सीखना है, अपन को ये सीखना है, फिर अपन को ये भी सीखना है। मैंने आपको सब कुछ बताया था। सर एक छोटा सा पॉइंट है सर, ये क्या होता है? सर ये वाली जो बात है ना, तो कौन सी वाली सर दिख नहीं रहा सर, ये एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। ये 2 मिनट का है। कुछ एग्जाम्पल समझाता, मैं समझाया था ब्रोकरेज वगैरह होता है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे डिटेल में देख लेते हैं सर। तो मैं लिखता हूँ क्या, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। एक्सपेंसेस ऑन क्या सर? ट्रांसफर। तो इसको क्या कहता है मैम? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो रहता है मेरा सर, जो मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रहता है उसमें से मैं इसको लेस करता हूँ। उसमें से इसको क्या करता हूँ मैम? लेस करता हूँ। 1 मिनट में वापस से लेके जा रहा हूँ। हाँ मेरा ऑडियो का ठीक आ रहा है, ठीक है। मेरे को लगा ऑडियो थोड़ा कम तो नहीं हो रहा है, आप लोगों को फिर दिक्कत जाएगी। तो सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से क्या करता है मैम? एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर माइनस करता हूँ। सर सिंपल सा है, तो मेरे को क्या मिलता है? नेट कंसिडरेशन। नेट कंसिडरेशन या फिर जो भी अपन बोलते हैं। तो मेरे को जरूरी है कि सर एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर ही हो? सर एक और एक्सपेंस हो सकता है, एक्सपेंस ऑन परचेज। तो मेरे को क्या हो सकता है? एक्सपेंस ऑन परचेज भी हो सकता है। सर जो एक्सपेंस ऑन परचेज रहता है उसको मैं कोआ में ऐड करता हूँ। सर किस में ऐड करता है सर? कोआ से। कोआ क्या है मेरा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? तो ये अपन अगले लेक्चर्स में देखेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है अपन डिटेल में स्टडी करेंगे अगले लेक्चर में, ये क्या होता है काफी अच्छे से। पक्की बात है। तो सर मैं आपको इस अभी तक के अपना डिस्कशन क्या हुआ सर? एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। इस अगर मेरे को सेल में हो रहा है सर, अगर सेल में हो रहा है तो ऐसे माइनस करना है सर। इसमें से क्या करना है? माइनस करना है। और सर परचेस में हो रहा है तो कोआ में ऐड करना है। सर परचेस में हो रहा है तो कोआ में ऐड करना है। पक्की बात है। छोटा सा अगर चार्ट बनाना हो सर, एक्सपेंस सर दो जगह हो सकता है। एक तो ट्रांसफर के वक्त, या फिर अगर मैं डायरेक्ट लूँ, एक्सपेंस हो सकता है तो सेल के वक्त होगा या तो परचेज के वक्त। तो सेल के वक्त क्या होगा? अलग से माइनस होगा और परचेज में कोआ में ऐड हो जाएगा। परचेज में कोआ में ऐड हो जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में। ओके सर, इतना सिंपल सा था सर, क्यों बताए सर? समझो मैं बताता। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखो। अब साथ में लिखते रहना। अगले 10-15 घंटों की जो भी क्लास बची है उसमें कम से कम 70 से 80 एग्जाम्पल करेंगे अपन सेल्फ मेड, यानी सारे मेरे बनाए हुए हैं। कुछ चोरे हुए हैं, कुछ बनाए हुए हैं, तो अपन को पूरा देखना है। तो समझो, मिस्टर ए सोल्ड हिज बिल्डिंग मिस्टर ए सोल्ड हिज बिल्डिंग फॉर 500 लाख। ठीक है। एस डी वी वॉज, एक काम करो इसको 200 कर दो, ज़्यादा हो जाएगा। एस डी वी वॉज 250 lakhs। एस डी वी वॉज 250 lakhs। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर is 3%। Compute net sale consideration। सर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया मैंने। मेरे को बताओ क्या होगा सबसे पहले सर? कौन सा सेक्शन लगेगा? 50C। कौन सा सेक्शन लगेगा? 50C। सर क्या करूंगा मैम? सर मेरा कंसिडरेशन कितना है सर? सर 200 का है। सर इसका 105% निकालूंगा। सर 200 का 105% निकालूंगा सबसे पहले मैं। सर कितना हो जाएगा मेरा? 200 का 5%, 105%, सर 210। सर एस डी भी देखूंगा कितनी है मेरी? 250।
सर एस डी भी ज़्यादा है, तो मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना होगा, 250। आई होप आपको अब ये समझ में आएगा, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मान लो 260 होता, मान लो 260 होता तो ये ज़्यादा होता, पर सर 260 कुछ होता नहीं, तो आपका एक्चुअल कंसिडरेशन क्या था, 200 हो जाता। पक्की बात है सर, अगर होता तो फिर 200 नहीं आता, फिर 260 का 105% एग्जाम्पल के लिए, पर रियल एग्जाम्पल में 200 है। तो मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसेशन कितना निकला, 250। तो सर यहाँ पे मैं लिखता हूँ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सर ये साथ साथ में लिखते ना, कोई पॉज करके लिखेगा नहीं, कोई पॉज करके लिखेगा नहीं, क्योंकि सर फिर आप वो 3 घंटे के लेक्चर को 5 घंटा कर दोगे। तो साथ साथ में मेरे साथ लिखना है, क्योंकि मैं आराम से टाइम दे रहा हूँ सर, मैं साथ में लिख रहा हूँ ना आपके, यानी कि आपको लिखने का समय मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मैं लिख रहा हूँ फिर आप लोग लिख रहे हैं, मैं भी लिख ही रहा हूँ ना, मैं डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ, तो आपको बरोबर टाइम मिलेगा लिखने के लिए। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना हो जाएगा, 250। तो कैसे अपने 50 से निकाले, तो लेस, लेस क्या होता है इससे, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। सर लेस क्या, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। सर मेरे को बताएंगे दिक्कत वाली बात, सर मेरे को पता है 3% तो है, सर ये 3% किसका, सर 3% 250 का जो फुल वैल्यू ऑफ कंसेशन है, या फिर 3% ऑफ ये 210, या सर 3% ऑफ 200। सर ये, अब ये बात है दिक्कत वाली। तो सर सबसे पहले बोलेंगे सर 105% तो कुछ है ही नहीं, ये तो सिर्फ बेनिफिट देना चाहती थी गवर्नमेंट, इसलिए एक लैंडमार्क निकाले अपन ने। सबसे पहले ये कट हो जाता है। सर मेरे को बताओ फुल वैल्यू ऑफ कंसेशन तो 250, क्योंकि गवर्नमेंट से आपको पता है कि हम उनसे धोखा कर रहे हैं, हम उसको पूरा पैसा नहीं दे रहे, इसलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया कि नहीं मैं तो 250 ही मानूंगी तो फुल वैल्यू। सर मेरे को तो एक्चुअल क्या हुआ, लेकिन सर एक्चुअल तो मैंने 200 में ही बेचा ना, सर एक्चुअल मैंने 200 में ही बेचा बस, बात समझ में आ रहे। एक्चुअल तो सर जो मेरे को 3% लगा, मान लो कि मैं ब्रोकर वाले के पास गया, मान लो मैं ब्रोकर के पास में गया, ये मैं घर बेच रहा हूँ 200 में, घर बिका, ब्रोकर ने बोला था मैं तेरे से 3% लूंगा, ये घर का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो 250, घर का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो 250। मेरे को तो ब्रोकर बोलेगा नहीं यार, इनकम टैक्स ने बोला कि घर की वैल्यू 250 है, तो मेरे को 3% 250 का, तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा, चल साले निकल, पागल हो गया क्या, 200 का घर बेचा, मेरे जेब में 200 रुपए है, तेरे को 3% 200 का दूंगा, 250 का किस बात का दूं, क्योंकि मेरे को सेल कितने का हुआ, 200 का। तो सर प्रैक्टिकली और एक्चुअल थॉटिकली भी ये जो 3% आएगा वो किसका आएगा सर, ये 200 का आएगा, मतलब कि एक्चुअल सेल्स प्राइस। तो इसमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का कोई भी रोल नहीं, इसमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का कोई भी रोल नहीं है। तो एग्जाम्पल में यही आएगा, तो ये दोनों में यहाँ पे काट के रख दो, और अभी देखो 3% ऑफ 200 मतलब कितना हो जाएगा, ये 6 का हो जाएगा, कितने का हो जाएगा, 6 का, मतलब का नेट कंसिडरेशन आपका हो जाएगा 244, नेट कंसेशन कितना होगा 244। तो ये छोटा सा था, मैं को इसको रिकॉर्ड नहीं करना चाह रहा था, यानी रिकॉर्ड करना चाह रहा था पर अलग से रिकॉर्ड करना चाह रहा था, एक सेपरेट वीडियो में, मैं सोचा कि इतू सा है तो इसलिए अलग वीडियो नहीं बनाते, बहुत अजीब हो जाएगा। सर अब मैं अपने सबसे सबसे मेन टॉपिक में आता हूँ, दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में, ये आप लोग लिख लिए होगे मुझे लगता है। सर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ क्या, एक्विजिशन। सर मेरे को एक्विजिशन की स्पेलिंग आती है, और सामने में बुक खुली है इसलिए आती है, समझे क्या। तो कल थोड़ा सा डेकोरेट कर लूँ क्या, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, कर लो डेकोरेट, हम क्या मना कर रहे हैं आपको। हाँ अब अच्छा लग रहा ना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो सेक्शन नंबर 49 बुक में नहीं लिखाऊंगा शायद, आपके जो नोट्स है सेक्शन नंबर 49, सेक्शन नंबर क्या 49। सर बहुत ही आराम से ध्यान से पढ़ना है, तो चीज़ क्या क्या है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, सीधी सीधी बात है। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब क्या, तो इसको प्यार से अपन कोआ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कौआ कौआ। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब कि कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब कि कॉस्ट प्राइस। सर अगर मैं इसका जनरल रूल आपको बताऊं, तो कौन सा रूल, जनरल रूल अगर मैं आपको बताऊं, सर अभी सुनते जाना, सिर्फ सुनते जाना, ये लिखने का मैं समय दूंगा, एग्जाम्पल लिखने का समय नहीं दूंगा, इसका तो पूरा समय दूंगा। अक्वायर्ड बिफोर और आफ्टर, अक्वायर्ड बिफोर और आफ्टर लिखा है बस मैंने, हाँ 1/4/2001 और आफ्टर 1/4/2001।
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। अभी लिखना हम एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर क्या लिखे, कुछ समझ में नहीं आया, इतना सारा लिखवा दिए, पल्ले ही नहीं पड़ा क्या हुआ। सर बात समझना, सर चीज क्या है, सर चीज क्या है कि जनरल रूल क्या बोलता है मेरा, सेक्शन 49 पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। सेक्शन 14 पूरा का पूरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से डील करता है। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब क्या होता है, सर जो आपकी कॉस्ट प्राइस है। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, सर जो आपकी क्या है, सर कॉस्ट प्राइस है। लेकिन सर एक जनरल अगर मैं बताऊँ तो सर यहाँ पे एक डेट दिख रही होंगे 1/4/2001 और आफ्टर 1/4/2001। सर दो डेट दिख रही होगी आप लोगों को। तो यहाँ पे मैंने दिया है, जनरल रूल बोलता है कि अगर 2001 के बाद आपने कोई भी चीज खरीदी, मशीन खरीदे, बिल्डिंग खरीदे, कुछ भी कैपिटल असेट खरीदे, कुछ भी क्या खरीदे, कैपिटल असेट खरीदे, तो उसका जो भी कोआ क्या होगा, कोआ क्या होगा, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू कुछ भी हो सर, उसको आपने कितने में भी लिया हो, आपने जिस वैल्यू पे लिया, आपने जिस वैल्यू पे लिया उसी को मैं क्या मानूंगा, उसका कोआ मानूंगा, मतलब कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानूंगा। ये बात समझ में आई, हाँ सर समझ में आई कि अगर 1/4/2001 के बाद में अगर मैं कोई भी कैपिटल असेट खरीदूंगा तो उसका जो भी कॉस्ट प्राइस होगा, या फिर ऐसा लिखता हूं, तो उसका जो भी क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, वही मेरा क्या होगा, कोआ होगा, वही मेरा क्या होगा, कोआ होगा। पक्की बात है, हाँ सर। तो यानी कि इसमें समझना, सर यहाँ पे क्या बोला है, अगर मैंने 1/4/2001 के पहले कुछ चीज खरीद के रखी है, 1/4/2001 के पहले कोई चीज खरीद के रखा हूँ, खरीद के रखा हूँ, तो मेरा जो कोआ होगा वो क्या होगा, जिस कॉस्ट में जिस मैंने खरीदा, ऐसा एक्ट में क्या लिखा है पता है क्या, कॉस्ट भी हो सकती है या फिर आप उसकी एफएमवी भी ले सकते हो, एज ऑन 1/4/2001। ऐसा कुछ लिखा नहीं कि दोनों में से कौन सा ले, दोनों में से कौन सा एक्ट में नहीं दिया हुआ है। फिर मेरे को बताओ, तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप ज्यादा दिखाना चाहोगे या फिर कम दिखाना चाहोगे, लॉजिकली बताओ, आप ज्यादा दिखाना चाहोगे कि कम दिखाना चाहोगे। एग्जाम्पल लो, अगर आपका सेल हुआ मान लो 200 का, आपका सेल हुआ 200 का, आपको कोआ के लिए ऑप्शन है कि या तो 150 दिखाओ या तो 100 दिखाओ, 150 दिखाओ या तो 100, इसमें कितना गेन होगा 50 का, इसमें कितना गेन होगा 100 का। तो ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें कॉस्ट ज्यादा है, मतलब क्या चाहोगे, ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट दिखाना, आप लोग क्या चाहोगे, ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट दिखाना। तो एग्जाम्पल कुछ काम का नहीं है, इसको इधर साइड में फेंक देता हूँ मैं। आप लोग क्या चाहोगे, ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट दिखाना। तो यहाँ पे मैं अपने मन से एक वैल्यू ऐड कर देता हूँ, कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज हायर। सर क्या ये एक्ट में लिखा है क्या, विच एवर इज हायर, नहीं सर ये एक्ट में लिया हुआ नहीं है सर, लेकिन मेरे बेनिफिट के लिए, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में असेसी के एंगल से सोच रहा हूँ, सर असेसी के एंगल से कौन सा बेनिफिशियल देगा, विच एवर इज हायर। मतलब कि अगर आपने कोई भी असेट, तो वापिस से लेके आओ, मैं किसकी बात कर रहा सर, मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात कर रहा, जनरल रूल की, कोई बड़ा रूल नहीं सर, एक जनरल रूल क्या होगा, अगर आपने 2001 के पहले खरीदा है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एफएमवी इधर आप बाजू में लिख सकते हो, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। और सर अगर 1/4/2001 के बाद है, 1/4/2001 के बाद में है, तो सीधा सीधा आपको वही लेना है जो उसकी क्या है, कॉस्ट प्राइस, वही लेना है जो क्या है उसकी कॉस्ट। क्या उसके बाद में मैं एफएमवी देखूंगा क्या, नहीं सर उसके बाद में मैं एफएमवी देखने वाला नहीं हूँ। सर एक बात समझ में आ गई सर, ये रट तो गया सर, लॉजिक क्या है ये 2001 का, सर ये लॉजिक बता दो सर, दिल खुश हो जाए। तो थोड़ा सब्र रखो, अभी के लिए ये याद भी मत करो, अपने आप ही मैं याद करा दूंगा सर, थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए सब्र रखो, आधा पौन घंटा सब्र रखो, आपको अपने आप चीजें क्लिक होनी शुरू हो जाएगी। जल्दी से डायग्राम बनाएंगे छोटा सा, और उसका लॉजिक भी आप लोग लिख सकते हो कि, लॉजिक वैसे मैंने कुछ बताया नहीं है, सिर्फ इसका लॉजिक की एक्ट में यहाँ पे विचेवर इज हायर दिया हुआ नहीं है, एक्ट में विचेवर इज हायर दिया हुआ नहीं है, ये मैंने खुद से लाया है, ये मैंने खुद से लाया है। पक्की बात है, तो क्यों लाया मैंने खुद से, सर मेरी मर्जी, क्योंकि मैं किसके एंगल से सोच रहा हूँ सर मैम, असेसी के एंगल से सोच रहा हूँ।
मेरे को असेसी का फायदा कराना है, और सर असेसी का फायदा कौन सा है, विच एवर इज हायर में, क्योंकि एक्ट में कुछ दिया हुआ नहीं है, क्योंकि एक्ट में कुछ दिया हुआ नहीं है। एक्ट में लिखा है कि आपकी ऑप्शन पे आप कुछ भी ले सकते हो, तो अगर मेरी ऑप्शन है तो मेरे को जिसमें फायदा मैं वो लूंगा, तो मेरे को फायदा किसमें, विच एवर इज हायर में, मेरे को फायदा किसमें, विच एवर इज हायर में। पक्की बात है। अब सर शुरू करते हैं आगे का। सर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। तो ऑलरेडी 1 कहाँ पे हुआ सर, एक्सपेंसेस वाले में हो गया था। मान लो मिस्टर राम, मिस्टर राम acquired acquired an क्या लो, acquired an पेंटिंग, पेंटिंग क्या कैपिटल असेट है, हाँ सर पेंटिंग एक कैपिटल असेट होती है, ऑन 1496, ऑन 1496 फॉर 50,000, FMV as on 1/4/2001 is 75,000. What shall be cost of acquisition as per capital gain? सर क्या होगा आपका आंसर, इसका आंसर क्या होगा सर, अपने पढ़े सेक्शन 49 बोलता है कि अगर कि इफ कैपिटल असेट परचेज बिफोर 1/4/2001 cost of acquisition shall be higher of FMV as on 1/4/2001 or FMV as on 1/4/2001 or cost of capital asset whichever is higher, whichever is higher. So therefore कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर, सर 50,000 और 75,000 दोनों में से ज्यादा कौन सा है सर, लॉजिक सी बात है, सर 75,000 ज्यादा है, तो आंसर कोआ क्या हो जाएगा 75,000, कोआ क्या हो जाएगा 75,000। बात समझ में आई। तो इजी सा एग्जांपल था, सबसे इजी से शुरू किया हूँ सर, ताकि मेरे को लैब यानी कि अपनी ग्रिप आते जाए, तो पहला वाला आपको समझ में आ गया होगा कि अपन ये ले सकते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़े, लिख लिए सर तीसरा एग्जाम्पल, लिखते जाओ सर बहुत सारे हैं। व्हाट विल बी योर आंसर if FMV is 40,000? What will be your answer if FMV is 40,000? तो therefore मैं को बताओ कॉस्ट ऑफ परचेज कितना था सर, कॉस्ट ऑफ परचेज अगर आपने लिखा होगा तो 50,000 था सर, FMV कितनी है 40,000, तो therefore कोआ क्या हो जाएगा, विच एवर इज हाइयर, तो ये हो जाएगा आपका 50,000। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आएंगे क्या, बिल्कुल भी मत सोचना ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस कराने के लिए कि आपको एक थोड़ा सा वो बेसिक नॉलेज आ जाए उस वजह से करवा रहा हूँ। पक्की बात है। आगे बढ़े सर, आगे बढ़ते हैं सर, करते जाओ, आज तो बस तहलका मचा देंगे अपन, कितना पढ़ेंगे। मान लो ए अक्वायर्ड ऑन 1/4/2001, ए अक्वायर्ड गोल्ड लिख दो, गोल्ड ऑन 1/4/2001 फॉर 75 लाख, ठीक है, यानी वो डेट पे ही परचेज किया है, उसी दिन FMV एज ऑन डेट, एज ऑन कितना है 80 लाख, डिटरमाइन कोआ। सब आप लोग अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से देखा है तो उसने बेटा परचेज या 1/4/2001 को किया, अगर आप ऊपर वाले डायग्राम में होंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर देना, एक्वायर्ड ऑन और बिफोर ऐसा लिखना, एक्वायर्ड ऑन और बिफोर, मतलब कि अगर 1/4/2001 को खरीदा या फिर उसके पहले खरीदा, बात समझ में आ रही, 1/4 के पहले या उसके बाद, तो सर क्या आंसर होगा, तो जल्दी से सोच के बताएंगे मेरे को, क्या लगता है सर। हम्म,
नहीं सर, सॉरी 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 सॉरी, मैंने गड़बड़ कराया। एक्वायर्ड यहाँ पे नहीं लिखना, मैंने सही करता है एक्वायर्ड बिफोर 14 और ऑन और आफ्टर इधर लिखना, ऑन और आफ्टर 3104। ठीक है, ऑन और आफ्टर। सर पहले अगर जिसने भी ऐसा सोचा होगा 75 लाख और 80 लाख, विच एवर इज हाइयर, जिसने ऐसा सोचा है पहले वो ऐसा लिख के इसको अपनी कॉपी में कट करेगा। सर कट क्यों करवा रहे हो सर, जरूरी है, जब तक कटा हुआ दिखेगा ना आपको याद नहीं आएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन को स्टार मार्क करना। तो देखो इसने परचेज कब किया है, 1/4/2001 को ही। सर ये जो ऑप्शन है वो कब है, सर 1/4/2000 पहले के बिफोर है। तो अगर उस दिन या फिर उसके बाद कभी भी खरीदा तो एक्चुअल कॉस्ट ही लेने वाला हूँ मैं। कौन सा कॉस्ट लूंगा, सिर्फ मैं एक्चुअल कॉस्ट ही लूंगा। बात समझ। तो देयरफॉर यहाँ पे कोआ जो रहेगा वो सिर्फ 75 लाख ही रहेगा, कोआ कितना रहेगा, 75 लाख ही रहेगा। सर क्यों, सर अगर मैं क्यों बोलूँ, क्योंकि परचेज का डेट है 1/4/2001। अगर इसके पहले खरीदा होता तो मैं एफएमवी से कंपेयर करता। सर ये डेट या इसके बाद खरीदा, या इसके बाद खरीदा, तो सर मैं कॉस्ट ऑफ परचेज को ही कोआ मानूंगा। सर मैं कॉस्ट ऑफ परचेज को ही कोआ मानूंगा। सर बात समझ में आई। सर आगे बढ़ूँ अच्छे से, सर लिखते जाना मेरे साथ में, ये समझ में आया होगा मुझे लगा। सर और लेते एग्जाम्पल, फिफ्थ एग्जाम्पल। मिस्टर ए acquired building on 1496, Mr. A acquired building on 1496 for 70 lakh, for 70 lakh, FMV on 1/4/2001 75 lakh, on 1/10/2010 for say 80 lakh। ठीक है, तो यहाँ पे कोआ क्या होगा सर, कौन सी दिन का देखूंगा मैं, सर कौन से दिन का देखूंगा, सर मैं 2001 का देखूंगा, 2010 का देखूंगा, सर सीधी सी बात है मैं 2001 का ही देखूंगा। तो कितना हो जाएगा, 75 लाख। सर कितना हो जाएगा, 75 लाख। पक्का, दिक्कत है नहीं है सर। सर ये एग्जाम्पल भी आप लोग लिख लो, यहाँ पे मेरा एक जनरल रूल खत्म होता, सर मेरा जनरल रूल खत्म होता। पक्की बात है। अब सर मैं आगे शुरू करता हूँ। सर आगे, सर बताइए क्या पढ़ा। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सर दो, एक है मेरा जनरल रूल, एक कौन सा रूल है मेरा, जनरल रूल। सर जनरल रूल क्या है, सर अगर आपने बिफोर 1/4/2001 खरीदा है तो मेरे पास ऑप्शन है एफएमवी और कॉस्ट ऑफ परचेज विच एवर इज हाइयर, कॉस्ट ऑफ परचेज विच एवर इज हाइयर। सर अगर मैं आफ्टर, ऑन और आफ्टर लिखना, सर ऑन और आफ्टर खरीदता हूँ तो मेरा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ परचेज। पक्की बात है। सर दूसरा लेता हूँ मैम, सर दूसरा लेता हूँ मैम, यहाँ पे नाम लिखता हूँ मैम, स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड इंटेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट, स्पेसिफाइड इंटेंजिबल असेट। तो इसको अपन प्यार से नाम देंगे सीता, स्पेसिफाइड इंटेंजिबल असेट, स्पेसिफाइड इंटेंजिबल असेट सीता। तो सीता के केस में समझना, तो मान लो कंपनी की गुडविल है, कंपनी की क्या है, गुडविल। आराम से एग्जांपल समझना, ये रहा हल्दीराम। अरे किस किस ने अभी इंग्लिश मीडियम अंग्रेजी मीडियम देखा, कोई लोगों ने देखा होगा अंग्रेजी मीडियम, कोई तो होगा अंग्रेजी मीडियम वाला देखने वाला, अंग्रेजी मीडियम है ना, इंग्लिश मीडियम नहीं, अंग्रेजी मीडियम। तो उसमें एक कैरेक्टर था घसीटा राम, अगर किसी ने देखा होगा, घसीटा राम करके कैरेक्टर था। तो उसकी क्या थी, वो मैं जिसने नहीं देखा उसके लिए मैं बांध दूंगा, पूरी स्टोरी बता देता हूँ। तो उसने बहुत टाइम से, वो बहुत पहले से काम करता था, उसकी मिठाई की शॉप थी। किसकी शॉप थी, मिठाई की। वो बहुत फेमस था, वो बहुत क्या था, फेमस था। सर अब सीन क्या हुआ, घसीटा राम की क्या बन गई थी, तो गुडविल बन गई थी। तो घसीटा राम की क्या बन गई, तो गुडविल बन गई।
तो उसने क्या किया, एक घसीटा नाम के गुडविल बेच दिया, घसीटा नाम की गुडविल क्या की, बेच दिए। किसको बेच दिए, मान लो मेरे को नाम याद नहीं है, शायद चंदूराम या कोई था, मान लो चंदूराम को मैंने उसकी गुडविल बेच दिया 50 करोड़ में। वो 3 या 4 करोड़ में बेचते, मैं एग्जाम्पल ले रहा, 50 करोड़ में बेच दिया, 50 करोड़ में बेच दिया। ये बात ठीक है। सर मेरे को बताओ, क्या इसमें कैपिटल गेन आएगा, क्या इसमें कैपिटल गेन आएगा? सर देखते डेफिनेशन पे। सर मेरा कैपिटल असेट का डेफिनेशन क्या बोलता है कि सर एनी काइंड, सर एनी काइंड, सर एनी काइंड में क्या नहीं आता, स्टॉक इन ट्रेड। क्या इसका गुडविल स्टॉक इन ट्रेड था? नहीं था सर। सर क्या पर्सनल इफेक्ट था? सर नहीं था। सर क्या वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड थी? सर नहीं थी। सर क्या वो बॉन्ड वगैरह था? सर नहीं था। मतलब कैपिटल असेट तो है। सर क्या उसको ट्रांसफर किया? हाँ सर। सर मतलब कि गुडविल मेरा कैपिटल असेट है जिसको मैंने ट्रांसफर किया, मतलब कैपिटल गेन लगेगा, मतलब कि कैपिटल गेन लगेगा। तो ये फालतू मिटका देता मैं अभी, आपसे कुछ काम का नहीं है। सर कैपिटल गेन लगेगा गुडविल पे। सर कैपिटल गेन निकालने के लिए मेरे को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालनी पड़ेगी। सर एक फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को दिया हुआ है 50 करोड़, दिया हुआ कितना, 50 करोड़। सर लेस एक ट्रांसफर की कॉस्ट, सर जीरो आ गई। तो मतलब कि नेट, नेट कितना हो गया सर, 50 हो गया। सर माइनस करूंगा मैं क्या, कोआ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर कितनी करूँ? सर चंदूराम को क्या घसीटा राम को कोई पैसे लगे थे क्या सर? सर घसीटा राम को गुडविल के कोई पैसे लगे थे? तो मेहनत लगी थी, पसीना का, पसीने का क्या मोल होगा सर, आपको क्या बताया सर। खून पसीना एक कर दिया तो उसने मेहनत कर करके। तो खून पसीना एक तो कर दिया लेकिन क्या उसकी कॉस्ट लगी? तो सर सुप्रीम कोर्ट बोलता है, सुप्रीम कोर्ट लेके आऊंगा मैं उसको, मैं लेके आता हूँ। रुको पर मैं ये स्टोरी को और आगे बढ़ाता हूँ। चंदूराम ने मस्त 20 साल काम और किया सर, और गुडविल बढ़ाया। सर फिर उसने अपनी दुकान हल्दीराम को बेच दी। घसीटा राम से चंदूराम, चंदूराम से हल्दीराम। सर हल्दीराम को उसने बेचा मान लो 120 करोड़ में। गुडविल बेचा 120 करोड़, मतलब कि मेरी गुडविल बेच दे, मैं आपसे तू मेरे नाम पे धंधा कर सकता। गुडविल बेचना मतलब मेरे को लगता है आपको पता होगा। तू मेरे नाम पे अपना धंधा कर सकता है। जैसे कि मैं आज हल्दीराम खरीदने जाऊंगा, क्या वो मेरे को फ्री में दे देगा क्या हल्दीराम? नहीं सर, वो मेरे को पैसे देगा, मेरे से वो पैसे लेगा। बात समझ में आ रही है? तो सर सीन ऐसा है कि अब इसने बेचने गया, तो इसका फुल वैल्यू ऑफ कंसेशन कितना हो जाएगा, हल्दीराम को बेचा तो 120 करोड़। सर ये जीरो, सर ये 20। अब सर इसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी? तो ये पता है 50 करोड़ में खरीदा था चंदूराम ने, गुडविल 50 करोड़ में खरीदा था, तो -50 कर दूंगा तो ये 70 हो गया। तो इसका तो आंसर आ गया। लेकिन सर घसीटा राम के लिए क्या करूँ सर, घसीटा राम का तो समझ में आया नहीं। सर इसीलिए सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, सर सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कोआ इन केस ऑफ सीता, कोआ इन केस ऑफ सीता मतलब कि स्पेसिफाइड इंटेंजिबल असेट। क्या बात बोलता है कि अगर आपका सिस्टम सेल्फ जनरेटेड है, अगर आपका सीता क्या है, सेल्फ जनरेटेड है, तो आपका कोआ क्या होगा, नील होगा। मेरे को बताओ, यहाँ पे जो मेहनत किया था, यहाँ पे जो मेहनत किया था, किसने मेहनत किया था? घसीटाराम ने मेहनत किया था। तो उसने किसी से खरीदा था कि अपनी मेहनत गुडविल? नहीं सर, वो खून पसीने की थी, मतलब उसका कोआ क्या होगा, नील होगा। सर लेकिन अगर आप उसने परचेज किया, सर किसने परचेज किया, सर चंदूराम ने परचेज किया, उसके लिए कितना हो जाएगा? सर परचेज की कॉस्ट, परचेज की क्या कॉस्ट। बात समझ में आ रही है? दिमाग चला, पक्की बात है। तो इसको थोड़ा सा लिख लेंगे अपनी भाषा में। सर इसको अगर मैं बनाना चाहता हूँ ऐसा बना सकते हो। तो यहाँ पे लिखना सेल्फ जनरेटेड, और यहाँ पे लिखना परचेज। अगर सेल्फ जनरेटेड है तो कोआ हो जाएगा जीरो, यहाँ पे कोआ हो जाएगा कॉस्ट ऑफ परचेज। लॉजिक समझ में आया? तो सीधी सी बात है, जो पैसा लगा वो लगेगा। तो ये मैंने छोटा सा चार्ट आपको बना के दिया यहाँ पे। ये नीचे का एक्सप्लेनेशन था पूरे वो थी गुडविल की फालतूपना, पर लेकिन एक्चुअल एक्सप्लेनेशन ऊपर वाला है, एक्चुअल एक्सप्लेनेशन ऊपर वाला है। समझ में आया? सब ऊपर में 5th क्वेश्चन तक करा चुका था। तो कुछ और क्वेश्चन लेता हूँ। आई होप आप लोग लिखते जा रहे हो, आई होप आप लोग लिखते जा रहे हो। तो 6th एग्जाम्पल, मान लो बी इज डूइंग बिजनेस, he sold his goodwill to Mr. C.
for 2 lakh, for 2 lakh. Goodwill was self generated. Discuss. Discuss with है. So therefore, as per section 49, as per section 49, cost of acquisition of specified intangible asset of intangible asset which are self generated must be taken at zero, must be taken at zero. तो जो नोट्स बोलते हैं ना अपन, नोट्स सही मैं वही लिखवा रहा हूँ आपको. तो जो अपन नोट्स बोलते हैं ना सर, क्या बुक की लैंग्वेज होना सर, तो ऐसे ही नोट्स लिखने हैं आपको. तो यहाँ पे कोआ क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा. कोआ क्या हो जाएगा, जीरो. बात समझी. सब लिखेंगे जल्दी से पॉज करके. तो सेवेंथ वाला, तो सेवेंथ वाला, बी स्टार्टेड his business on 1496, 1496, fair market value on 1/4/2001 equals to 10 lakh, or goodwill sold for 75 lakh. गुडविल के बारे में लिखा नहीं है कि सेल्फ जनरेटेड है कि अक्वायर्ड है. तो सर मेरे को था कोआ क्या होगा. सर जल्दी से सोच पाता सर कोआ क्या होगा. सर मैं मानूंगा जीरो होगा. सर क्यों. तो वापस से ऊपर का ये एज पर सेक्शन 49 कोआ ऑफ सेल्फ सेल्फ specified intangible asset which are self generated must be taken as zero. तो यहाँ पे पूरा सेक्शन आप लिखोगे. ये सेक्शन क्या बोलता है कि अगर सीता है, तो सीता अगर सेल्फ जनरेटेड है तो जीरो रहेंगे. अगर सीता को मैंने परचेज करके लाया तो उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा सर, परचेज कॉस्ट. परचेज कॉस्ट हो जाएगा. सर यहाँ वाले केस में जब कुछ दिया हुआ नहीं है, तो कुछ दिया हुआ नहीं तो मैं इसको क्या मानूंगा सर, सेल्फ मानूंगा. इफ नॉट गिवन मैं क्या मानूंगा सर, सेल्फ. तो सर यहाँ पे मेरे को एफएमवी का कोई काम ही नहीं है सर, ये सेल्फ है सर, जीरो है क्योंकि मेरे को परचेज प्राइस दिया हुआ नहीं है. तो कोआ क्या हो जाएगा सर, जीरो. कोआ क्या हो जाएगा, जीरो. कोआ क्या हो जाएगा, जीरो. ये क्वेश्चन टाइप कौन सा है, इफ नथिंग इज मेंशन. इसके बाजू में लिख सकते हो इफ नथिंग इज मेंशन. बात समझ में आई. लिखे जल्दी से. एट वाला, मिस्टर ए परचेज गुडविल फ्रॉम मिस्टर बी on 1/4/2001 for 5 lakh, for 5 lakh, sold on 1/5/2019 for 8,50,000. what will be कोआ. तो सर मैं भी सीधी सी बात है, कोआ क्या हो जाएगा सर, मिस्टर ए ने क्या किया सर, परचेज किया गुडविल को. सर सेल्फ जनरेटेड की परचेज है सर, परचेज है सर, कितने में परचेज किया सर, 5 लाख में. तो सर कोआ हो जाएगा मेरा कितना, 5 लाख. सर कोआ कितना हो जाएगा मेरा, 5 लाख. आई होप आपको समझ में आ रही है. सर एग्जाम्पल इसलिए किए जा रहे हैं कि आपको समझ में आए, ताकि आपको समझ में आए. आगे बढ़े. हाँ सर. तो नाइन्थ, मिस्टर ए परचेस्ड गुडविल ऑफ अ बिजनेस, से सबसे इंपॉर्टेंट है ये, ऑफ अ बिजनेस फ्रॉम मिस्टर बी फॉर 10 लाख. फॉर कितना, 10 लाख. ऑन, ये इंपॉर्टेंट है, 1/4/98, 1/4/98. ठीक है. FMV on 1/4/2001 is 45 lakh.
व्हाट इज कोआ, व्हाट इज कोआ, जल्दी से सोच पाएंगे कोआ क्या होगा। सर पुराना रूल, सर जनरल रूल में अपन ने पढ़े थे सर 2001 के पहले अगर लेते हैं तो सर एफएमवी और 10 लाख पीछे वाली हायर, सर 10 लाख और 45 लाख विच एवर इज हायर, तो यही होता है। तो ऐसा लिखने के बाद इसको काटेंगे, तो ऐसा लिखेंगे पहले और सर ऐसा काटेंगे, तो बहुत गंदे तरीके से काटना तभी याद रहेंगी चीजें, नहीं तो भूल जाओगे। तो छोटी छोटी बातें जो हार्ड बनाती है, पता है कॉस्ट टैक्सेशन को, तो कॉस्ट और टैक्सेशन वगैरह सारा सब्जेक्ट जो चीज है ना, ये ऐसी छोटी छोटी बातें रहती है, लोगों को टफ लगती है और फिर वो सोचते रहते हैं कि सर ये कैसे हुआ, सर ये कैसे हुआ, और उनको जमती नहीं है। तो बहुत बच्चों वाली चीज है, ये चीज याद रखनी पड़ेगी। सर समझो, सर गुडविल कोई चीज नहीं है, गुडविल कोई चीज नहीं है, इसका फेयर मार्केट वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सर हल्दीराम एक ही है, हल्दीराम एक ही है, तो उसके फेयर मार्केट वैल्यू क्या होता है, तो इसको अगर मार्केट में बेचने हो तो कितने में बिकेगा, इसको अगर मार्केट में बेचने दो तो सर कितने में बिकेगा। सर मेरे को बताओ, मैं कैसे चेक करूंगा सर, दूसरों के प्रोडक्ट चेक करूंगा कितने में बिके। सर हल्दीराम एक अकेला ब्रांड है सर, इसका कैसे गुडविल निकाल सकता हूँ मैं, सर कैसे गुडविल निकाल सकता हूँ, तो हर चीज का एफएमवी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो सीता का स्पेसिफाइड इंटेंजिबल है सर, उसको टच नहीं कर सकते, तो सर उसका एफएमवी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसलिए एक अलग से सेक्शन दिया गया, उसमें बोला गया ऑप्शन ऑफ FMV is not allowed in case of सीता, इन केस ऑफ क्या, सीता, सर सीता क्या, स्पेसिफाइड इंटेंजिबल असेट। तो सर याले केस में इसका कोआ कितना होगा, सर इसका कोआ होगा 10 लाख, इसका कोआ कितना होगा सर 10 लाख ही होगा। सर इसमें अपन कुछ कर नहीं सकते, सर इसमें अपन कुछ कर नहीं सकते। बात समझ में आई, पक्की बात है सर, अच्छे से समझ में आई। सर क्या पढ़ा अपन ने आज, सर क्या पढ़ा, सर अपन ने शुरू किया था सेक्शन 49 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर कॉस्ट ऑफ क्या, एक्विजिशन। सर दो चीजें हैं, एक तो है सर जनरल रूल और एक है सीता। सर जनरल रूल क्या बोलता है सर, उसमें दो है, अगर 149 2001 के पहले है बिफोर, और एक क्या होगा सर आफ्टर होगा। सर अगर बिफोर है तो एफएमवी और कॉस्ट दोनों में से क्या देखूंगा सर, हाइयर देखूंगा। सर अगर आफ्टर है तो कॉस्ट देखूंगा, बात खत्म। एफएमवी कुछ देखने वाले होगा सर, नहीं देखने वाले। सर अगर सीता है तो दो देखूंगा कि सेल्फ जनरेटेड है या फिर परचेज है। सर तो परचेज है तो कोआ इक्वल्स टू परचेज, सर सर कोआ इक्वल्स टू जीरो। उसके आगे लिखना ऑप्शन ऑफ एफएमवी इज नॉट अवेलेबल, ऑप्शन ऑफ जो एफएमवी उस केस में अवेलेबल होता नहीं है। समझ में आया सर, सर इतना अपन ने अभी तक के पढ़े हैं, सर इतना अपन ने अभी तक के पढ़े हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऑलमोस्ट 38 मिनट का वीडियो हो चुका है मेरा ऑलरेडी। तो इसको मैं यहीं पे रोक दूंगा, क्योंकि जैसे छोटे छोटे वीडियो बनाना चाहूंगा ताकि बाद में कोई दिक्कत आए तो आप लोग जो चाहो वो देख सको, जो चाहो वो देख सको। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सर।